अस्सलाम वालेकुम। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड यू आर वाचिंग कुकिंग विद मुस्कान। आज हम रेस्टोरेंट से ज़्यादा अच्छी क्रिस्पी मसालेदार एंड चटपटी फ़िश घर पे फ्राई करके रेडी करेंगे, जो कि अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड जूसी बन के रेडी होगी। आप कैसे इसका होममेड मसाला बना के रख सकते हैं, आप इसको कैसे मसाला लगाएं, कैसे इसको फ्रीज़ करें, सब टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी। फ्राई करते हुए मछली का मसाला बिल्कुल भी नहीं उतरेगा। बाहर से क्रिस्पी मसालेदार चटपटी फ़िश बन के रेडी होगी, अंदर से उतनी ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड जूसी बन के मलाई की तरह रेडी होगी। सो आपने रेसिपी को फुल वॉच करना है। रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले ली है मछली, जो कि ये है डमरा मछली, और ये तकरीबन 1600 ग्राम है, यानी कि 1600 ग्राम मैंने यहाँ पे मछली ली है। सबसे पहले आपने इसके ऊपर नमक और अजवाइन लगा के ना इसको 5 से 6 घंटे का रेस्ट दे देना है। अच्छे से मैरिनेट होने देना है आपने इसके अंदर नमक। उसके बाद आपने इसको अच्छे से वॉश कर लेना है। मल्टीपल टाइम्स आपने इसको अच्छे से वॉश कर लेना है, जैसे कि मैंने किया है। आप देख सकते हैं कितनी क्लियर और साफ़ हो गई है, रेडी हो गई है। अब हम इसका मसाला रेडी कर लेते हैं। मछली का मसाला रेडी करने के लिए हमें चाहिए 2 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून मैं इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ। इसी के साथ हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हस्बे ज़ायका नमक। मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून ऐड किया है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी मछली को मसाला नमक लगा के रखा था और उसको वॉश भी किया था। 1 टेबलस्पून भर के आपने इसके अंदर गरम मसाले का पाउडर ऐड कर देना है। हाफ़ टी स्पून आपने इसके अंदर अजवाइन ऐड करनी है मसल के। 1 टीस्पून आपने इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड कर देना है। 2 टेबलस्पून आपने इसके अंदर सूखे धनिया ऐड करना है। इसको रोस्ट कर लीजिएगा, उसके बाद हल्का सा आप इसको कूट लीजिएगा। 1/4 टीस्पून आपने इसके अंदर फूड कलर ऐड करना है, ऑरेंज ऐड किया है मैंने। 2 टेबलस्पून आपने इसके अंदर भर के लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है, पाउडर भी ऐड कर सकते हैं आप लोग। 1 टेबलस्पून हम इसके अंदर सिरका ऐड कर देंगे। 4 बड़े चम्मच यानी कि 4 टेबलस्पून मैं इसके अंदर बेसन ऐड कर रही हूँ, और 2 बड़े चम्मच मैं इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून इसके अंदर लीमू है, लीमू का रस है, और 2 टेबलस्पून इसके अंदर पानी है, जो कि हमें इस मिक्सचर को फ़ाइन सा मिलाने में मदद करेगी, यानी कि इसका जो है वो फ़ाइन सा पेस्ट बन के रेडी हो जाएगा। हमने जो है ये मछली का मसाला काफ़ी ज़्यादा रनी नहीं बनाना, थिक सा बनाएंगे, ताकि जब हम इसको मछली पे लगाएं तो मछली अच्छे से जो है ऑब्ज़र्व कर ले। और इसके बाद जो ये होता है, जो रनी मसाला होता है ना, वो मछली से उतर जाता है और अच्छे से मैरिनेट नहीं होती, और जब हम इसको फ्राई करते हैं तो वो मसाला जो होता है वो बिखरने लग जाता है। तो जब भी मछली का मसाला बनाए तो उसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल इस तरह से होनी चाहिए। ये देखिए, हमने थिक सा पेस्ट बना के रेडी कर लिया है मछली मसाले के लिए। अगर 2 टेबलस्पून से ज़्यादा पानी भी डले, 1 टेबलस्पून और तो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल इस तरह से होनी चाहिए। अब जी हम मछली के ऊपर ये मसाला लगा देंगे अच्छे से, और आप इसको तकरीबन तकरीबन जो है ना 5 से 6 घंटे तक मसाला लगा के इसको आप रख दें, ताकि इसके अंदर अच्छे से मसाला जो है वो जज़्ब कर ले ये मछली। और अगर आप इसको ओवरनाइट रखेंगे तो वो बेस्ट रहेगा। उससे जो नेक्स्ट डे आप मछली बनाएंगे ना, तो उसका मसाला बहुत अच्छे से रच जाएगा अंदर तक, और आपको हर एक बाइट में जो है ना वो फ्लेवर फ़ील होगा। जितनी मछली आप लोगों ने फ्राई करनी हो आप उस वक्त फ्राई कर लें। बाकी को जो है वो आप एयर टाइट जो है डब्बी के अंदर डाल के आप लोग फ्रीज़ कर सकते हैं, और जब आपका दिल करे आप इसको निकाल के फ्राई कर सकते हैं। क्योंकि अब जो है वो फ़िश का सीज़न है, लोग काफ़ी ज़्यादा फ़िश खाते हैं, तो रोज़ रोज़ फ़िश बनाना तो मुश्किल हो जाता है। तो आप एक ही दफ़ा इसको डबल क्वान्टिटी में मसाला लगा के रख दें, और हाफ़ आप पका लें और हाफ़ आप जो है वो फ्रीज़ करके रख सकते हैं। सो आप देखिए, मैं मछली को हर तरफ से जो है वो इक्वली अच्छे से मसाला लगा रही हूँ, ताकि कोई भी साइड मिस ना हो। और हम इसको तकरीबन 6 घंटे का रेस्ट ज़रूर देंगे। आप इसको फ्रिज में रख दें ढाँप के, उसके बाद आप इसको फ्राई कीजिएगा। जितना ज़्यादा मसाला लगा रहेगा इस मछली को, उतना ही अच्छा फ्लेवर बन के इसका रेडी होगा। सो यहाँ पे मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। आपने ऑयल को जो है ना वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, मतलब कि एक्सट्रीम हॉट नहीं करना आपने ऑयल को। मीडियम हॉट ऑयल होना चाहिए आपका। उसके अंदर आपने फ़िश को ऐड कर देना है, और मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने कुक करना है। ये सबसे ज़्यादा अच्छी निशानी होती है जूसी मछली की, कि अंदर से कैसे सॉफ्ट और जूसी मछली रेडी होती है। क्योंकि जब हम इसको उबलते हुए ऑयल के अंदर ऐड करते हैं तो वो एकदम से रंग आ जाता है उस पर, वो ब्लैक कलर की हो जाती है, जल्दी से पक जाती है, इनफैक्ट कभी कभी जल भी जाती है, और अंदर से जो है ना वो फिर सही से कुक नहीं हो पाती, ड्राई सी हो जाती है। सो हमेशा जब भी आप मछली को फ्राई करें तो आप मीडियम फ्लेम के ऊपर किया करें स्टार्टिंग में, और आप इसको मीडियम हॉट ऑयल के अंदर ऐड किया करें। और एक साइड को आप कम से कम 3 से 4 मिनट तक पकने ज़रूर दिया करें। उसके बाद आप इसकी साइड पलटाया करें, और आप जब देखेंगे दोनों साइड्स पे अच्छा सा कलर आ गया है, तो आप लास्ट में इसको 2 मिनट पे हाई फ्राई करके दोनों साइड्स पे तो आप इसको निकाल लिया करें। इस बार आप इस तरीके से मछली फ्राई करके देखिएगा, इंशाल्लाह आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी।
यकीन करें बाहर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बन के रेडी होगी और आप देख सकते हैं कि मसाला भी नहीं उतरा इसका और अंदर से ऐसे मलाई की तरह सॉफ्ट बन के रेडी होगी। सॉफ्ट के साथ साथ ही काफ़ी ज़्यादा जूसी बन के रेडी होगी कि आपको मछली के अंदर से ना वो ऐसा लगेगा कि आप कोई जूसी चीज़ खा रहे हैं। सो यहाँ पे देखिए इसका कलर कितना ही ब्यूटीफुल आ चुका हुआ है। ज़बरदस्त ही हमारी मछली फ्राई होकर रेडी हो गई है। बस अब हम इसको सर्व करेंगे स्पेशल ग्रीन चटनी के साथ, लेमन के साथ। इस पर थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करें, उसको सर्व करें। और अगर आप लोगों को ग्रीन चटनी की रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, इस पर कमेंट करें। अल्लाह ताला हम सबके दस्तरखान में बरकतें डालें, हम सबको अपनी ईमान में रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो के साथ। और आपको मैं यहाँ पे मछली तोड़ के दिखा रही हूँ कि कितनी ही ज़बरदस्त सॉफ्ट एंड जूसी बन के रेडी हुई है। तो आप देख सकते हैं कैसे सॉफ्ट बन के रेडी हुई है, किस तरह से ये टूट रही है, ज़बरदस्त। सो फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, आई होप ऑल ऑफ यू आर ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड यू आर वाचिंग कुकिंग विद मुस्कान। आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल फ्राइड फिंगर फिश की रेसिपी, जो कि मैं आपको बहुत ही इजी वे में बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही कम बजट के अंदर हम रेस्टोरेंट जैसी सेम फ्राइड फिंगर फिश की रेसिपी घर में बना कर रेडी कर लेंगे। बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि आप किस तरह से इसको परफेक्ट वे में बना सकते हैं। बहुत ईजी रेसिपी है। सेम साइड जो अगर हम उन टिप्स को फॉलो ना करें तो हमारी रेसिपी ख़राब हो सकती है। सो आज आपके साथ मैं सब डिटेल्स शेयर करूँगी, आपने रेसिपी को फुल वॉच करना है। तो रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम यहाँ पे 1 केजी जो है वो बोनलेस फ़िश ले लेंगे। यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया और इसको पीसेस में कट कर लिया है। सबसे पहले आपने फ़िश को अच्छे से वॉश करना है। इसको वॉश करने का बहुत ही बेहतरीन वे ये है कि आपने इसको पानी के अंदर डिप करके थोड़ा सा सिरका और नमक में डिप कर देना है 10 मिनट्स के लिए। उसके बाद जब आप इसको 10 मिनट्स के लिए उसमें रख दें, सोक कर दें, तो फिर आपने इसको मल्टीपल टाइम्स अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लेना है। उसके बाद आपने इसकी मैरिनेशन स्टार्ट करनी है। तो जी फ़िश को अच्छे से ड्राई करने के बाद हम इसके अंदर अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे हाफ़ टेबल स्पून नमक ऐड किया है। 1 टीस्पून भर के हम इसके अंदर लहसुन पाउडर ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून भर के हम इसके अंदर गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे। आप चाहें तो पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून भर के हम इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसके अंदर जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे और 1 टीस्पून ही हम इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी मछली खाना पसंद करते हैं तो आप ये जो मसालों की क्वांटिटी है थोड़ी सी ज़्यादा भी कर सकते हैं। क्योंकि मैं ये रेस्टोरेंट स्टाइल में बना रही हूँ इसलिए मैं इसके अंदर बहुत ही माइल्ड जो है वो स्पाइसेस रखूँगी। उसके बाद हम इसकी अच्छी सी कोटिंग के लिए इसके अंदर 2 अंडे ऐड कर देंगे। 2 अंडे ऐड करने के बाद हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून भर के जो है वो सिरका ऐड कर देंगे और इसी के साथ मैंने यहाँ पे एक बड़े साइज़ का लेमन लिया है जिसको हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छे से स्क्वीज़ कर देंगे लेमन। यहाँ पे हमने लेमन को अच्छे से इसके अंदर ऐड कर दिया है। उसके बाद हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। कॉर्नफ्लोर मैंने यहाँ पे 1.5 टेबलस्पून भर के लिया है। कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद हम इसके अंदर मैदा ऐड करेंगे। मैदा मैं यहाँ पे तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून ऐड करूँगी। आप बस 2 टेबलस्पून भर के इसके अंदर मैदा ऐड कर दीजिएगा। सो यहाँ पे हमने सारे स्पाइसेस जो है इसके अंदर ऐड कर दी हैं। उसके बाद आपने इसके अंदर जो है वो ऑरेंज फूड कलर ऐड करना है। ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहें तो ऐड कर लें, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये जस्ट फॉर द कलर होता है। सो अब हम इसको क्या करेंगे, इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और फिर आपने इसको मैरिनेट करके रख देना है तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए। अगर आपको जल्दी का काम है तो आप 1 से 2 घंटे के लिए इसको मैरिनेट करके ज़रूर रखिएगा, वरना आप इसको जो है वो ओवरनाइट भी रख सकते हैं फ्रिज के अंदर मैरिनेट करके। उससे ये होगा कि इसके अंदर स्पाइसेस जो है ना वो अच्छे से मैरिनेट हो जाएंगे। और दूसरी बात ये कि आप इसको ईज़िली जो है वो फ्रीज़ भी करके रख सकते हैं। आगे मैं आपको बताऊँगी कि आप इसको किस तरह से मज़ीद क्रिस्पी बना सकते हैं, किस चीज़ की हमने इस पर कोटिंग करनी है कि ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसी क्रिस्पी और क्रंची बन के रेडी होगी। सो यहाँ पे हमने जो है वो मिक्सिंग अच्छे से कर ली है और आप देख सकते हैं कि हर पीस के ऊपर जो है मसाले अच्छे से लग चुके हैं। आपने इसकी जो मिक्सिंग है ना बहुत अच्छे से करनी है कि एक एक पीस पे सारे मसाले जो है वो अच्छे से कोट हो जाएं। सो यहाँ पे देखें हम इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे का रेस्ट ज़रूर देंगे और आप चाहें तो उसको ओवरनाइट भी दे सकते हैं। उससे जो है आपकी फ़िश बहुत ही फ्लेवरफुल बन के रेडी होगी।
सो लास्ट में रह गया है लास्ट चीज़ जिससे हमने इसको कोट करना है, वो है ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स की कोटिंग से जो है ये अमेजिंगली जो है बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी बन के रेडी होगी। बाहर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होगी, क्रंची होगी और अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बन के रेडी होगी। सो यहाँ पे हमने इसको ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर ली है। ऑयल को आपने अच्छे से गर्म कर लेना है। गर्म ऑयल के अंदर आपने फ़िश के पीसेस ऐड कर देने हैं जितने भी उस वक्त कढ़ाई के अंदर आएँ। तो यहाँ पे हमने फ़िश के पीसेस ऐड कर दिए हैं। अब हम इसको अच्छे से फ्राई होने देंगे। आपने इसको लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर फ्राई करना है। ना ही बहुत ज़्यादा आपने इसकी लो जो है वो फ्लेम रखनी है और ना ही बहुत ज़्यादा हाई। अच्छी मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इस फ़िश को फ्राई करना है और आपने स्टार्टिंग के 3 से 4 मिनट तक इसको नहीं चेंज करना। जैसे ही आप देखें कि फ़िश जो है वो अच्छे से ऑयल के अंदर सेट हो गई है और इस पे जो है हल्का-हल्का सा कलर आना स्टार्ट हो गया है, तो फिर आपने इसकी साइड चेंज करनी है। और आप देख सकते हैं हमारा ऑयल भी बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन है। कोई भी कोटिंग इसके ऊपर से नहीं उतरी, लेकिन आपने उसको पकाना मीडियम फ्लेम के ऊपर है। मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाने से ये होगा कि ये फ़िश अच्छे से अंदर तक भी पक जाएगी और दूसरा कि इसका कलर भी नहीं ख़राब होगा। एंड थर्ड चीज़ ये कि काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बन के रेडी होगी, क्योंकि अगर आप इसको हाई फ्लेम के ऊपर पकाएंगे तो हमने क्योंकि इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग की हुई है, तो फिर ब्रेड क्रम्स जल्दी से कलर पकड़ लेंगे और फिर जल जाएंगे और अंदर से ये फ़िश भी नहीं पकेगी। इसलिए मेक श्योर कि आपने फ्राइंग का काम अच्छे से करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि आपने इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर फ्राई करना है। सो आप देख सकते हैं इस पे प्यारा सा कलर आ चुका है। हमारी फ़िश रेडी है। सो बस अब हम इसको डिश आउट करेंगे और उसको अपनी फेवरेट सॉस के साथ एंजॉय करेंगे। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, इसको इस विंटर्स में एंजॉय करें। इस पे कमेंट करें कि आपको कैसी लगी मेरी ये रेसिपी। अल्लाह ताला हम सब के दस्तरख़्वान में बरकतें डालें, हम सबको अपनी ईमान में रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।